लखनऊ में एक पिता पर और सौतेली मां पर आरोप लगा है अपने ही बेटे की बेरहमी से पीट पीट के हत्या करने का। जी हाँ, हम इस समय राजधानी लखनऊ के चौक के लाजपत नगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आरोप लगा है एक 5 साल के मासूम अर्नब की पीट पीट कर हत्या करने का। और ये आरोप लगा है रागिनी खरबंदा पर, जो कि अर्नब की सौतेली माँ बताई जा रही हैं। पिता भीष्म खरबंदा ने अर्नब की मां की मौत के बाद रागिनी से शादी की थी ताकि वो बच्चों को पाल सके, पालन पोषण कर सके। लेकिन बताया जाता है कि इस दौरान घर में तनाव रहने लगा था और छोटी छोटी बातों पर रागिनी बच्चे को बुरी तरीके से मारती पीटती थी। कल जब बुरी तरीके से मारने पीटने के बाद अर्नब की सांसें उखड़ने लगीं तो घर के लोग उसे अस्पताल लेके गए, जहां बच्चे को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जिसके बाद चौक पुलिस ने इस मामले में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम इस समय घर के अंदर मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये बताएंगे कि किस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया था और किस तरीके से बच्चे को बुरी तरीके से पीटा गया था। दादी, आपको कोई जानकारी है इस बारे में? नहीं, अरे बच्चे को कौन दुश्मन भी नहीं मारेगा क्या? मैं तो कह रही हूँ, वो तो मैं मानती हूँ, अगर बच्चा अपना हो दुश्मन गैर का हो तब भी कोई नहीं मारेगा। जो मैया के आगे झूठ नहीं बोलूँगी मैं। ये बातें बनाया मैं जितना मर्जी में, अगर माँ भगवती आगे मेरा लड़का भी अच्छा है, मैं बहू भी अच्छी है। कभी कोई किसी को बच्चों को नहीं मारता, दुश्मन भी हो। ये औलाद भगवान मुश्किल से मिलती है। बच्चे की चोट बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। यहाँ गिरा, बहुत गिरता फिरता ना, पतला है तो कमजोर, हड्डी कमोटी बना हुआ है। हमको पता है उसकी माँ, जो माँ मारी थी, जो आटा निकाली, पतला लड़का था, धुबला भी हुआ। जब हमको सब पता, हमने बहुत सेवा की इसकी बहू है। और यहाँ गिरा, इधर गिरा, उधर गिरा, सोफे ये लग गया, ये उधर। अब मैं उठाती थी, मेरे फिर हो गया था, कमजोर था, खड़ा नहीं हो पाता था। जो घर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बच्चा चूँकि कमज़ोर था, काफ़ी ज़्यादा अक्सर घर में गिर जाता था, इसी वजह से फ़िलहाल ये घटना हुई है। लेकिन जो आरोप हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद निकलने के, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इसीलिए इस पूरे मामले में पुलिस ने रागिनी को और भीष्म खरबंदा को फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है और इस पूरे मामले में आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हम एक बार जरा जो घर के अंदर का इलाका है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले का सच क्या है, क्योंकि जो बच्चे की मौसी हैं वो भी इस समय घर में मौजूद हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। आप बच्चे की मौसी हैं, अगर आप हम लोग को कुछ बता सकें कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। देखो, मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, बस वही है कि पता चला है तो वो सारी चीज़ें मैंने अभी उनको भी बताई है सेम, कि बच्चे को वोमिट हुई थी, पॉटी हुई थी और उन्होंने साफ़ करने ले गए हैं, वो वहाँ पे फिसल के टैप में लगा है, तो ये एक्सीडेंट हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से बच्चे को चोट लगी थी सर। क्योंकि जब वो गिरा है ना, तो जो नल होते हैं वॉशरूम में, उसमें उसका सर लगा, उसकी वजह से। पहले भी मारा पीटा जाता था बच्चे को? पीटा नहीं है, उनकी दादी भी बैठी हैं, मारा पीटा कभी नहीं है। मैं भी जब अभी बच्चे का बर्थडे था तब भी हम आए थे, बच्चे को इतने प्यार से रखते हैं, कभी मारा पीटा नहीं। एक बार को वो अपनी बेटी को डांटती थी अगर उसको कुछ कहते थे, लेकिन उसको नहीं मारा। उसके जो बॉडी पे निशान है कुछ है, वो उन्होंने बताया था कि पतंग का मांझा बच्चे के पैर में अटक गया था, उसकी वजह से पैर के दोनों साइड कट गया था, तो बचाया उन्होंने, निकाला। और जो निशान है चोट के, कुछ छोटे छोटे पुराने निशान है, जो कि वो अगर दौड़ के खेलता था ना तो उसमें भी फिसल गया, गिर गया, तो उसके बॉडी पे निशान पड़ जाए। ताज़ा निशान भी लेकिन काफ़ी सारे थे। वो उसी चोट के हैं जो उस दिन गिराए थे। हाँ जी, जो इस साइड के निशान थे वो सारे वहीं के, वॉशरूम में जब वो गिरा। घर के लोग हैं वो अपनी बात निश्चित तौर पर सामने रख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मासूम अर्नब की मौत हो चुकी है। वो अब अपने घर वालों को कभी नहीं मिल पाएगा और इसीलिए चौक पुलिस ने इस मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी मां को और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। दिनांक 12 मार्च को थाना चौक पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सुधा कश्यप नाम की महिला हैं, उनके द्वारा ये बताया गया
कि उनका नाती जो 4 वर्ष का है और लाजपत नगर थाना चौक में रहता है, उसके पिता और उसकी सौतेली माँ ने उसके पीट कर उसकी हत्या कर दी है। और इस बात पे तत्काल इंस्पेक्टर चौक और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और तत्काल उनकी लिखित तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस जांच के उपरांत उसके बाद उसके पिता भीष्म और उनकी जो सौतेली माँ थी बच्ची उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सर, बच्चे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है कि उसमें काफी ज्यादा घाव के निशान, चोट के निशान है, तो प्राइमा फेसी असर क्या दिख रही है चीजों में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के ऊपर 21 चोटों के निशान आए हैं। उसमें कुछ चोटें साधारण हैं, कुछ गंभीर चोटें हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो शॉक एंड हेमरेज की वजह से उसकी डेथ हुई है और ऐसा लगता है या जांच में भी ये बात प्रकाश में आई है कि जो उनकी सौतेली माँ थी वो उसको काफ़ी प्रताड़ित करती है और संभवतः इसी वजह से उसकी डेथ। तो मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी, क्योंकि कुछ लोगों ने विरोध किया था, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों आरोपियों को वहां से निकाला। हाँ, वो जब पुलिस ने गिरफ्तारी का प्रयास किया था वहाँ पर तो लोग काफ़ी आक्रोशित थे क्योंकि बच्चा 4 साल का था और वहीं मोहल्ले में रहता था, तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्वक उनको गिरफ्तार किया। दोनों लोग गिरफ्तार हैं? हाँ, ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए। मासूम अर्नब जिसकी मौत हुई है, उसके मामा, मौसी और नानी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बच्चे को लेकर के जो बातें बताई जा रही है कि मारा पीटा जाता था, जब आप लोग मिलने आते थे तो क्या देखते थे? हम लोग जब हम लोग मिलने आते थे, हम लोग यही मोस्टली मेरी मम्मी और मौसी मिलने आती थी, जो भी बच्चे की मौसी हैं, तो एक तो पहले उससे मिलने ही नहीं दिया जाता था। मम्मी जब उसको अपनी गोदी में लेने के लिए कहती थी तो साफ मना कर देती थी कि कोर्ट से ऑर्डर है आपको खाली मिलाने का, गोदी देने का नहीं। हर बात पे मुझे कोर्ट की धमकी देते थे कि अगर आप ज़्यादा हमसे करोगे तो हम बच्चा मिलवाएंगे भी नहीं और कोर्ट में अलग से हम बता देंगे कि आप मुझे घर आके धमकाते हो। और भरी गर्मी में बच्चे को फुल स्लीव की टी शर्ट, जिससे उसके बॉडी के ये जो निशान नीले नीले पड़े हैं ये ना दिख जाए, पैरों में मोजा, मुंह पे मंकी कैप पहना के उसको रखा जाता था भरी गर्मी में। और पूछने पे यही कि बच्चे को जुकाम है, इसलिए मैं मंकी कैप फुल स्लीव टी शर्ट पहनाए हुआ हूँ कि उसके शरीर के जो भी निशान है हमें दिखे ना। अच्छा, बहुत छोटा था, पता नहीं होगा क्या उसके साथ जुल्म होता है। इतना मतलब अपनी सूसू पोटी ये सब अगर दर्द हो रहा है तो इतना वो सब बता लेता था। नानी वो बता हाँ, सब कहता था। मेरा बाबू बहुत अच्छा था। 4 साल का मेरा बच्चा था, ये छीन के ले आया, मार डाला भैया ने। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत कड़ी कार्रवाई, ये जीवन भर बाहर नहीं निकले, मौत भी इसकी वहीं पे जेल में हो, हमें ये चाहिए। सजा है इसके लिए, तो मौत भी छोटी सजा है। इसको आजीवन जेल में रखे और डेली इसको टॉर्चर किया जाए। छोटे बच्चे को इसने करंट लगाया, डंडे से मारा, रस्सी से बांध के रखा, पैरों में उसके इतने इतने घाव हो गए हैं रस्सी से बांधने के। क्या वजह थी इस सब के पीछे? अब वजह तो हमें नहीं पता। अब यही है कि भाई ये अपना प्रॉपर्टी के चक्कर में, क्योंकि मेन तो वही था, अपनी प्रॉपर्टी के चक्कर ही में कि जो भी है इनकी सौतेली माँ अपने बेटे को दिलाने के चक्कर में उन्होंने बच्चे को मार डाला। प्रॉपर्टी खुद ही बच्चे को आधी देने को तैयार थे कि मुझे बच्चा दे दे, हम आधी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर देंगे और कैश भी कर देंगे, मगर ये इसने नहीं किया। चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कभी जीवन में जेल से बाहर ना निकले, पूरे जीवन भर ये जेल से बाहर ना हो। अभी मैंने कल FIR कराई है, उसमें भी अभी उनके खाली 103 धारा लगाई है जो खाली मौत के लिए होती है। और जो बच्चा 6 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है डेली सौतेली माँ और बाप द्वारा, उसके लिए अभी उनके कोई धारा ही नहीं लगी है। तो मैं ये चाहता हूँ इस चीज़ को भी लेके उसके ऊपर धाराएं लगाएं और ये हमारा जो भी पूरा ये केस का मैटर है हमारे कानपुर में चले, क्योंकि हमें यहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं। अभी उनके साथ कल एक सरदार इंसान थे, उनकी तरफ से भी हमें धमकी मिली, उनका नाम मैं नहीं जानता। कल उसके लिए भी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि आप केस वापस ले लो, नहीं हम ऐसा करेंगे। तो परिवार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। अर्नब के जो ननिहाल पक्ष है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कभी भी जीवन में जेल से बाहर ना निकल सके। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV, लखनऊ।